मत कर उनका परवाह जो आज ताना देते हैं। झुक जाएगा ये सर जब तेरा जमाना लहर बनकर आएगा। तूफान तो क्या बस्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि चुटिया लोगों का काम ही है कहना। एक घोड़ा पर चढ़ के 3 लोग जा रहे थे, पिता और उसके 2 बच्चे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो बोला कि कैसा बेविचारी आदमी है, 3-3 आदमी चढ़कर एक घोड़ा का जान ले रहा है। पिता को लगा ये बात सही बोल रहा है, इसलिए वह खुद ही पैदल चलने लगा और 2 बच्चों को घोड़े पर बैठाकर ले जा रहा था। थोड़ा दूरी तय करने के बाद फिर से लोगों ने बोला कैसा बेविचारी आदमी है साला, कमजोर घोड़ा के ऊपर भी 2-2 बच्चे को बैठाकर ले जा रहा है, साला घोड़ा तो दर्द से ही मर जाएगा। जब पिता ने यह सुना तो उसे लगा कि ये भी सही ही बोल रहा है। उसने दोनों बच्चों को नीचे उतार दिया। अब घोड़ा पर कोई नहीं था और तीनों पैदल चलने लगे, पिता और दोनों भाई। छोटा भाई को गोद में लिया था क्योंकि छोटा भाई पैदल चलने में असमर्थ था। थोड़ा दूरी तय करने के बाद फिर से बोला साला कैसा मूर्ख है, खुद तो पैदल चल रहा है और साथ में एक बच्चा का वजन भी ढो रहा है, वो भी घोड़ा के होते हुए, कैसा मूर्ख है। पिता ने यह बात सुनकर सोचा ये भी सही ही बोल रहा है, अगर घोड़ा है तो फिर मैं बेवजह वजन क्यों ढो रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। यह सोचकर उसने छोटे भाई को घोड़े के ऊपर बैठा दिया और खुद बड़े बेटे के साथ पैदल चलने लगा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद बड़ा भाई ने पिता से बोला हमें प्यास लगा है। पिता ने एक पेड़ के नीचे घोड़ा को रोक दिया और पास वाला घर में पानी मांगने के लिए चला गया। तो अंदर से एक आदमी पानी लेकर आया और उसे दे दिया। जब वे लोग पानी पीकर वहाँ से जाने लगे तो इन दोनों को पैदल जाते देख वो आदमी बोला भाई साहब आप कितना बड़ा मूर्ख हैं, कम से कम आप उस बड़े बच्चे को भी तो घोड़ा पर बैठा दीजिए, आप तो खुद पैदल चल ही रहे हैं और साथ में उस बच्चा का भी जान ले रहे हैं। पिता को लगा शायद ये भी सही ही बोल रहा है। अब दोनों बच्चे को घोड़ा पर बैठा दिया और खुद ही पैदल चलने लगा। और जैसे ही थोड़ा दूरी फिर तय किया और आगे गया और आगे जाने के बाद जब लोगों ने देखा तो फिर से लोगों ने कमेंट किया आखिर घोड़ा का काम है सवारी ढोना, वो सवारी ढोने के लिए ही है, तो फिर तुम क्यों चुटिया लोगों की तरह काम कर रहे हो और पैदल चल रहे हो। पिता को लगा ये भी सही ही बोल रहा है। फिर उसने भी घोड़ा के ऊपर बैठ गया और फिर जब थोड़ा दूरी तय किया तो वही प्रॉब्लम हुआ। फिर से लोग सलाह देने लगे, कमेंट करने लगे। तो पिता ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम लोगों की बात पर ध्यान देना ही छोड़ दे, उन्हें अनसुना करके चले। और जब इन तीनों ने इस फॉर्मूला को अपनाया तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब वे पहुंच गए तो लोग कहने लगे अच्छा किया चढ़ कर आया, आखिर घोड़ा है किस लिए। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब तक वे लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे थे उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया उन्हें प्रॉब्लम आना भी बंद हो गया। वैसे ही प्रॉब्लम आना हमारे साथ भी बंद हो जाएगा जब हम लोग लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देंगे। और सेम फॉर्मूला आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करना है, क्योंकि यदि आप लोगों की बातों पर ध्यान देने लगे तो आपका पूरा जीवन खुद को करेक्ट करने में ही लग जाएगा। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कीजिए, आप अपने गोल तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाइएगा। एट लास्ट मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो लोगों की बातों का अनसुना करना होगा और इस आदत को अपने अंदर डाल लो, तभी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ पाओगे या ग्रो कर पाओगे। नहीं तो प्रत्येक कदम पर लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे और आप सुनने में लग जाइएगा तो आपका भी हाल उन्हीं लोगों जैसा होगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों के साथ साथ कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आपके मोहल्ले के चुतिया हो गए या फिर और भी, तो सामना करना से